हाय एवरीवन, कैसे हैं आप? तो आज बात होगी कभी मैं कभी तुम ड्रामा सीरियल के बारे में, जो कि मंडे और ट्यूसडे आता है, यानी पीर और मंगल। तो मैंने वो वॉच कर लिया है और अब मैं अपने तरीके से उस पे रिव्यू दूँगी, जो मुझे जैसे कि समझ में आता है जब मैं देखती हूँ। ठीक है? तो फ़िलहाल मैं करूँगी 28वें एपिसोड की बात। तो वहाँ तो अभी वही चलता है कि जो दानिश के साथ में मुस्तफ़ा का मतलब न्यू जॉब काम शुरू होता है। तो पता नहीं दानिश कौन है, कहाँ से आया, ये तो नहीं मालूम था और पहले भी नहीं मालूम था। तो इतना मतलब ईमानदार अभी दिखाई दे रहा है दानिश। तो वो मुस्तफ़ा के नाम के साथ अपना नाम जोड़ के कंपनी भी शुरू कर देता है, मतलब जिसमें वो क्या बोलते हैं, गेम्स वगैरह बनाते हैं, तो वैसा कोई ऑफ़िस वगैरह शुरू कर देता है ना? जो भी बोलेंगे इसको। तो वो शुरू कर देता है और उसको 2 लाख जो वो सैलरी का बोलता है वो भी एक्सेप्ट कर लेता है। 2 लाख सैलरी भी पहुँचने लग जाती है, अभी काम शुरू भी नहीं हुआ और मुस्तफ़ा के घर बहुत सी चीज़ें भी आ जाती है, फ़र्नीचर वगैरह, एलईडी वगैरह और फ्रिज भी देखा है उसके घर में, कारपेट है, टेबल है ना? चलो लैपटॉप की बात तो मैं यूँ करूँगी कि वो काम में उसने दे ही दिया होगा। तो काफ़ी जल्दबाज़ी होती है हर चीज़ में। तो ऐसे ही काम लगते ही उसके यहाँ फ़र्नीचर और घर के हालात भी सुधर गए, जबकि वो बहुत एक खंडर घर था जब उन्होंने लिया था और फिर उसको साफ़ वगैरह करके थोड़ा वो अच्छा लगने लगा था। तो बहुत सी चीज़ें अचानक में काम लगते साथ ही आ गई हैं, है ना? जबकि न्यू जॉब है और सारा कुछ न्यू है। उसके बाद में शर्जीना का जो है तो वो एक तो प्रेग्नेंट भी है, फिर हस्बैंड भी उसकी परवाह नहीं करके बहुत ज़्यादा काम की तरफ उसका मुस्तफ़ा का ध्यान चला गया है। बस वो अमीर बनने के पीछे ही लग गया है, यानी उसको बहुत सारे पैसे कमाने हैं, मतलब ऐसा 28वें एपिसोड में दिखाया गया। और जो अदील है उसकी पकड़ा-पकड़ी चल रही है अभी। एक मतलब क्या बोलेंगे, रबाब के फ़ादर की तरफ से जो लगाए हुए हैं उसके पीछे लोग, कि पता करने के लिए कि वो पैसे कहाँ मतलब गबन हो रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। तो उससे उसने पीछे जो लोग लगाए हैं वो उसका पता कर रहे हैं। एक लड़की भी होती है, तो वो बातों-बातों के दरमियान कुछ समझने समझाने के दरमियान में अदील के लैपटॉप से सारा कुछ कवर कर लेती है, मतलब अपने क्या बोलेंगे उस लैपटॉप वगैरह ये जैसे भी कवर कर लेती है। और किसी का कॉल आता है, अदिल से बात करता है, काफ़ी धमकियाँ मिलती हैं उस बंदे से। तो उतनी देर में वो लड़की जो है वो सारा काम कर लेती है। वहाँ क्या बोलेंगे, नेहा नाम है उसका, नताशा, सॉरी नेहा बोल रही हूँ। तो नताशा जो है वो तो गायब ही हो गई, पता नहीं वो कब आएगी। सिर्फ़ उसकी बात चली थी पहले, वो गायब है। और रह गया फिर जो अदील है वो काफ़ी कर्ज़दार हो जाता है ना? उस रबाब को भी सारा कुछ उसके फ़ादर बता देते हैं। तो अदील घर अपने माँ बाप का बिकवाने पे तुल जाता है और उनको राज़ी किसी भी तरह करता था, ये झूठ बोलकर कि मतलब मुस्तफ़ा को मदद की ज़रूरत है पैसे की। और उसकी बहन जो होती है उसको, तो उसकी बहन भी गायब है काफ़ी टाइम से। अभी मेरे ख़्याल से नेक्स्ट एपिसोड में वो आएगी, है ना? 29वें में भी नहीं, शायद से उसके बाद भी। तो फिर वहाँ वो तब बात पक्की होती, जो भी होता है। अदील उनको अपने घर ले आता है, उनका घर वगैरह मतलब सौदा हो जाता है, यानी बिकवा देता है एक हिसाब से, और अपने घर उनको लेकर आ जाता है। जब जो है ये ऊपरी-ऊपरी मैं बता रही हूँ। अब 29वें एपिसोड का कि रबाब भी वहाँ से अपने फ़ादर को बोल के पाकिस्तान की तरफ लौट आती है ना? और मुस्तफ़ा बहुत ज़्यादा काम में लग चुका है, जिससे उस शर्जीना और उसके बीच में दरार आ गई है। क्योंकि मुस्तफ़ा जब घर आता है और अब शर्जीना को टाइम नहीं दे पाता, उतने में उसके फ़ादर का उसको कब फ़ोन भी आ जाता है कि बच्ची का ध्यान नहीं रख रहे हो, है ना, शर्जीना का। उससे वो काफ़ी नाराज़ होकर घर पे आता है और शर्जीना को काफ़ी सुनाता है, यानी इससे दोनों के बीच में कुछ खटपट बहस होती है और बात वो कह देता है कि मुझसे बात ही ना किया करो अगर नहीं अच्छा लगे तो, है ना? जबकि शर्जीना समझाती भी है कि माँ बाप ऐसे ही फ़िक्र करते हैं। तो यहाँ माँ बाप को अपने घर ले जाने के बाद, अदील की बात कर रही हूँ अभी 29वें एपिसोड की, तो घर ले जाता है, वहाँ रबाब भी चली आती है। उसको नहीं पता होता कि ये लोग घर पे हैं। और जो अदील है उनको माँ बाप को ये बोल के लाता है कि इंतज़ाम कर देगा थोड़ी दिन, मतलब रबाब के घर पे रहने के लिए। जो रबाब को जब अचानक में आती है तो उनको बैठा देखकर उसको बिल्कुल पसंद नहीं आता, है ना? तब अब वो मेन शॉट आ गया है, मेन सीन, ये मैंने एपिसोड अब आएँगे। जबकि जो उनकी माँ है अदील की और मुस्तफ़ा की, तो उनको यानी सब कुछ झेलना पड़ेगा। जब जो सिर्फ़ रबाब की तारीफ़ और अदील की तारीफ़ कर रही थी, तो अब जो है उनकी आँखें खुलने का टाइम आ गया है। तो मेन पॉइंट अभी ड्रामे का ये है कि उनकी आँखें खुलना बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि जो फ़ादर साहब हैं अदील के, मुस्तफ़ा के, उनकी आँखें तो खुल चुकी है, यानी वो तो पहले से ही जानते थे, है ना? और मेन जो था वो अब सीन चल रहा है, सीन शॉट चल रहा है, एपिसोड चल रहा है, जब वो
खाना खाने बुलाया जाता है, मतलब जो अदील है वो बुलाने भेजता है। जो सब खाना बनाने वाली ये जो नौकर होती है वो आके बोलती खाना खा लेने, तो उसका बाप जो है वो नहीं जा पाता, वो नहीं जाता, उसको नहीं अच्छा लगता बहू के घर में खाना खाने। सारी बात है, कोई कोई लोग होते हैं ऐसे खुददार, है ना। तो माँ को फिर भी जाना पड़ता है, जबकि वो कुछ कुछ जान गई है, जो अदील की माँ है वो कुछ जान गई है कि क्या हुआ है, जबकि बाप तो मना करते हैं घर बेचने के लिए भी। और वो खाना खाने नीचे उतरती हैं, तब रबाब जो है वो सारा कुछ बोलती है कि ये कोई ओल्ड एज रूम नहीं है जो यहाँ पर अपने माँ बाप को लेके आए, जबकि मैं तो थोड़े दिन तुम्हारे घर में रही थी, है ना, वो भी तुम्हारे बाप की तबीयत ख़राब हुई थी तब, तो तुमने वहाँ उठा लिया, मुझसे परमिशन नहीं ली, जो भी कुछ है खाना उनके कमरे में पहुँचाओ, ऐसे वो अपनी जो सर्वेंट होती है उसको बोलती है। और जो है वो आंटी सब कुछ सुन लेती है वहाँ खड़े होके, और जाके अपने कमरे में रोती हैं। तो हस्बैंड उनके पूछते हैं, अदील के फादर, मुस्तफ़ा के फादर, कि क्या बात हुई, तो कुछ बहाना करके वो बहाना बना देती हैं, और जब लेट के बेड पर रोती हैं तो अपने मुस्तफ़ा को याद करती हैं। तो ये हो गया मेन, तो आंखें खुलना। और जो है अदील के लिए तो सारा कुछ रास्ते पैसों के बंद हो जाते हैं, है ना, एक पेट्रोल तक नहीं भरा सकता, खुद पैसे नहीं भर सकता उसके। तो अभी कुछ मज़ेदार हुआ है ना, क्योंकि मेन तो आंटी की आँख खुल गई है। अब क्या समझाता अदील रुबाब को और क्या निकले, और जो मेन हीरा थे, हीरा बच्चे यानी बेटा बहू, उनको उठा फेंका था घर से बाहर। तो मज़ा तो इस बात का आ ही रहा है कि आंटी की आँख खुल गई है, अदील मुस्तफ़ा की अम्मा की, जो कि खुलनी चाहिए थी। तो मेन सीन अब है, लेकिन वहाँ पर कुछ मतलब गलत कर दिया है, यानी इतना वो काम के पीछे। चलो ये भी एक बात हम माने कि वो काम कर रहा है न्यू, तो उसको ज़्यादा वक्त देने की ज़रूरत है, जबकि सामने वाला पूरा दानिश जो है वो मुस्तफ़ा के दारोमदार पे, तो एक मतलब टाइम देने की बात अलग होती है। और एक ये है कि बिल्कुल ही पल्ला छुड़ा ले रहा है, मतलब इतना बिजी हो गया है कि अपनी वाइफ को देख ही नहीं रहा, जबकि वो माँ बन रही है ना, माँ बनने वाली है, तो उसकी तरफ देख ही नहीं रहा। तो यहाँ मुझे बहुत ताज्जुब है मतलब मुस्तफ़ा के ऊपर कि उसकी सैलरी अभी चलो जॉब पे लगा ही है कि 2 लाख हो गई, और 2 लाख मेरे ख्याल से मिल भी गए, तो वो एक बच्चा नहीं पाल सक रहा है, यानी इतना इरिटेट हो जा रहा है ना। जबकि शर्जीना को बहुत उम्मीदें अपने हस्बैंड से भी, और खुश रहना चाहती है वो, इसमें कोई बुराई नहीं है, वो अपनी जगह सही है। मतलब बात बात पे केयर करती है मुस्तफ़ा की, और कोई भी बात वो पूछती है अपने हस्बैंड से। लेकिन यहाँ मुस्तफ़ा मुझे गलत दिखाई दे रहा है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अपने काम में दीवाना हो गया है वो, तो समझ से बाहर है ये। अब एक औरत का ख्याल तो रख ही सकता है मेरे ख्याल से, है ना। चलो बिज़ी होना, न्यू काम में बिज़ी होना वो एक अलग बात है, वो भी अपनी जगह सही है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कुछ हो जा रहा है इनका, क्योंकि स्टोरी मेरे ख्याल से बिगाड़नी है ना, तो बिगाड़ने के लिए शायद से वो शर्जीना अपनी अम्मा के यहाँ चला जाए बोले। और एक बात और मुझे खटकी कि उसकी जो बहन है ना, चाहे वो अपने घर पे रहती है या कहीं वहाँ से बाहर भी गई हुई है, तो उसको ये ख़बर ही नहीं कि घर में मतलब घर बिक गया है उनका, है ना। तो उसको ख़बर ही नहीं, शायद वो अभी अगले जो मंडे या मंगल का जब एपिसोड होगा, कभी मैं कभी तुम का, उसमें शायद से पता चलेगा। तो वो भी उसको भी कुछ ख़बर ही नहीं है यानी घर की, यह बताया ही नहीं गया, माँ बाप ने बताया ही नहीं, है ना, क्योंकि अदील तो नहीं बताएगा, क्योंकि वो तो फ्रॉड ही कर रहा है माँ बाप के साथ में। तो वैसे भी माँ ने भी नहीं बताया उसको, और चलो माँ ने नहीं बताया, फादर तो बता सकते हैं कि तुम्हारा भाई ऐसे थे, घर बेचना चाह रहा है ना। और वैसे भी बता के भी उसको, बहन को भी क्या करेंगे, क्योंकि उसका तो कहीं डायलॉग ही नहीं है। जैसे एक होता है ना कि अड़ के इंसान खड़ा होता है सही पे कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो वैसे ही पहले जब मुस्तफ़ा के टाइम भी वो नहीं बोली थी, जब बाद में बोलने का मौका है, तो जो मुस्तफ़ा की नफ़रत है अपने घर वालों से वो अपनी जगह सही है। लेकिन ये है कि मुस्तफ़ा के बहुत ज़्यादा ओवर कर ले रहा है, और मुझे कुछ मुस्तफ़ा को देख के ऐसा लगता है कि वो किरदार का मतलब रियल में भी कुछ ऐसे ही अक्खड़ है मेरे ख्याल से, क्या बोलते हैं उसको, एटीट्यूड वाला, शायद से अपनी रियल ज़िंदगी में भी, या कि नहीं वो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने एक रील्स वगैरह देखी थी उसकी, तो वो जिस तरह बातें कर रहा था मुस्तफ़ा, फ़हद मुस्तफ़ा शायद नाम है, तो वो इस तरह बात कर रहा था कि मुझे उसमें कुछ एटीट्यूड लगा, उस हिसाब से वो उसको लगता ड्रामे में भी एटीट्यूड दिखाया गया है, तो मुझे वो रियल में भी वैसे ही लगता है कुछ। लेकिन बाकी जो है वो स्टोरी अब ख़राब होने की दर पे है। तो मैंने ये सोचा था कि कुछ ऐसा होता कि बाप को तो अकल थी, माँ को भी अकल आ जाती है अदील की तरफ से, और वो वापस मुस्तफ़ा के यहाँ पर चले जाते दोनों, और एक मतलब ड्रामे का एंड तो जल्दी ही होना है, क्योंकि ड्रामे जो भागते हैं उससे पता चली जाता है कि जो उल्टा सीधा हो रहा है वो क्या हो रहा है। तो अब शायद से शर्जीना अपनी माँ के यहाँ चली जाए, लेकिन ऐसा कुछ होता कि एंड अगर करना है जल्दी, ये देर से होगा तो मुझे नहीं पता, जल्दी होना है तो भाई वो सुधर जाते, जो अम्मा है वो सुधर जाती, अपने छोटा बहू बेटा के वहाँ चली जाती, है ना, और अदील को सबक मिल जाता जो वो कर रहा है, जो उसने गलत काम किया है ना, जो भी किया है, और स्टोरी अच्छी तरह एंड होती। पता नहीं अब जल्दी होगी या कब होगी मुझे नहीं पता, लेकिन अभी तो मामला बिगड़ने के असर ज़्यादा नज़र आ रहे हैं,
है ना। तो देखेंगे अभी क्या होगा। ये तो शायद से कुछ बात मैंने बताई और कुछ मैं भूल भी गई होंगी, वो मुझे नहीं पता। लेकिन अब जो है वो मंडे या मंगल को पता चलेगा आपके क्या होने वाला है ना। तो देखते हैं फिर आगे की क्या होता है उस हिसाब से। अभी मैंने जो रिव्यू दिया ये तो ऊपरी ऊपरी दिया। मेन जो था वो ये था कि जो है वो आंटी उनको अक्ल आ गई है कि अदील और रबाब क्या है ना। तो चलो मेरे दिल को तो खुशी हुई कि कहीं सबक आ गया, सबक मिल गया। और अब जो है वो जो शरीना और मुस्तफ़ा के बीच होने वाला है शायद से होगा ही, है ना, क्योंकि पूरे सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।